आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं कक्षा की विज्ञान की वर्कशीट और हमारी विज्ञान की वर्कशीट का नंबर है 8 और आज हमारी तारीख है 21 अक्टूबर। आपको याद है ना, हम पिछली कुछ वर्कशीटों में जिस खास चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वह जीव है सूक्ष्म जीव, जिसके बारे में हम अब तक बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं कि उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, किस तरह बीमारियों को बढ़ाने में भूमिका निभाता है, तो बीमारियों को भगाने में भी भूमिका निभाता है। आज और कुछ खास बातें जानते हैं इनके बारे में और इसके अलावा भी हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज हम इसके बारे में अच्छी बात पढ़ने वाले हैं या कुछ नुकसान वाली या दोनों। तो शुरू करते हैं। यदि आपका सर्दी के मौसम में आम खाने का मन कर रहा हो और गर्मी के मौसम में स्ट्रॉबेरी खाने का मन कर रहा हो तो आप क्या करेंगे? आपको पता है ना, आम जो है वो गर्मी के मौसम का फल है और स्ट्रॉबेरी सर्दी के मौसम का। तो चलो देखें, अगर हमारी सामने ऐसी स्थिति आती है कि सर्दी में गर्मी का फल खाना चाहते हैं और गर्मी में सर्दी का फल खाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? तो हम कुछ ऐसा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, सूक्ष्म जीव वातावरण में लगभग हर जगह मौजूद होते हैं। यदि इनको उचित परिस्थिति जैसे ताप और नमी मिल जाए तो ये बहुत तेजी से वृद्धि करते हैं। आपको याद है, मैंने आपको पिछली वर्कशीट में बताया था कि सूक्ष्म जीव जनन प्रक्रिया यानी कि अपनी संख्या को बढ़ाने का काम तब करते हैं जब उन्हें सही तापमान और नमी मिलती है। आगे पढ़ें। भोजन का संदूषण मतलब खराब हो जाना एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें खाने की वस्तु का रंग, स्वाद बदल जाता है और बदबू आ जाती है और वह खाने योग्य नहीं रहती। आपको याद है ना, जब ऐसा खाना हम खा लेते हैं तो फूड पॉइजन हो जाता है, यानी कि भोजन विषाक्तता, खाद्य विषाक्तता पढ़ी थी ना हमने पिछली बार, बस वही। आगे देखें क्या लिखा है। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम पूरा साल हर तरह का फल और सब्जी और उनसे बनी हुई चीज़ों का मजा ले सकें। अरे वाह, ये तो बहुत मज़ेदार बात है ना कि सूक्ष्म जीवों से हम अगर अपनी चीज़ों को खराब होने से बचाना चाहते हैं तो हम कुछ तरीके अपना सकते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था कि निश्चित ताप और नमी पर ही ये जनन प्रक्रिया कर सकते हैं। तो देखें कि हम कैसे इन्हें अपनी संख्या बढ़ाने से रोक सकते हैं और अपना खाना खराब होने से बचा सकते हैं, वो भी लंबे समय तक। और फिर सर्दी में गर्मी की चीज़ों का और गर्मी में सर्दी की चीज़ों का मजा ले सकते हैं। तो चलो वो तरीके सीखते हैं। भोजन को सूक्ष्म जीवों से बचाया या खाद्य परीक्षण के उपाय, बचाव या खाद्य परीक्षण के उपाय कि हम कैसे बचाएं उन्हें। तो पहला तरीका होता है रासायनिक उपाय बोलते हैं इसे। इसमें हम करते क्या हैं? करते ये हैं कि हमें जिस भी चीज़ को बचाना है सूक्ष्म जीवों से उसमें हम सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को मिला देते हैं और ये दोनों रसायन हैं। तो इन रसायनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा भोजन सुरक्षित रहता है और इन्हें हम परिरक्षक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए परिरक्षक किसे कहते हैं, तो जो रसायन हमारे भोजन को खराब होने से बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें हम परिरक्षक कहकर बुला रहे हैं या बुलाते हैं। दूसरा क्या होता है? दूसरी विधि का नाम है नमक द्वारा परीक्षण। आपको याद होगा, मम्मी जब अचार बनाती हैं तो उसमें बहुत सारा नमक डाल देती हैं। और क्यों डालती हैं? ताकि नमक की वजह से अचार जो है वो लंबे समय तक चलता रहे, वो खराब ना हो सके। तो और चीज़ें भी हैं ऐसी जिसे हम नमक के द्वारा सुरक्षित करते हैं। तो उनमें नाम है मछली, मांस और आम को सूखे नमक से ढक देते हैं जिससे कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती, यानी कि नमक की मौजूदगी में
सूक्ष्म जीव अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते। तीसरा तरीका है चीनी द्वारा परिरक्षण। इसमें हम क्या करते हैं, चीनी का प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थों की नमी में कमी लाने के लिए, जिससे जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। हमने पढ़ा था ना कि उचित तापमान के साथ इन्हें नमी भी मिलनी चाहिए। अगर इन्हें नमी नहीं मिलेगी तो उस स्थिति में भी ये अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकते। तो चीनी से नमी में कमी आती है और भोजन सुरक्षित रहता है, जैसे हमारा जैम। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तेल एवं सिरके के द्वारा। तेल एवं सिरका आपको याद है सबसे ज़्यादा अचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अचार, सब्जी, फल, मांस, मछलियों का परिरक्षण तेल व सिरके द्वारा किया जाता है। तो अचार के अलावा ये वो सब चीज़ों के नाम हैं जिसमें तेल और सिरके के यूज से हम उसे बचाते हैं। देखिए यहाँ पे सभी चीज़ों की पिक्चर दी है, जैसे फ्रूटी जिसे हम आम के जूस की तरह इस्तेमाल करते हैं, रासायनिक उपाय द्वारा, मछली और चित्र दिए हैं नमक द्वारा, जैम दिया है जिसे बचाते हैं चीनी द्वारा, अचार दिया है जिसे बचाते हैं तेल और सिरके के द्वारा। और एक तरीका है गर्म और ठंडा करना। जब हमारे पास हम ऐसी कोई चीज़ है जिसे हमें 1 या 2 दिन में हम उसे ख़त्म करेंगे या उसे इस्तेमाल कर लेंगे 1, 2 या 3 दिनों में या लगभग इतने ही दिनों में, तो हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि या तो हम उन्हें गर्म करते हैं या फिर हम उसे ठंडा कर लेते हैं। गर्म करने के लिए क्या करते हैं, उबालते हैं, और ठंडा करने के लिए उसे फ्रीज में रख देते हैं। इनमें से किसी एक तरीके का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा भोजन बच जाता है। जैसे दूध को हम उबालते हैं जिससे उसके सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और दूध हम जो है लंबे समय तक इस्तेमाल कर पाते हैं। या फिर हम भोजन को फ्रीज में रख देते हैं जिससे कम ताप पर सूक्ष्म जीव अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते या अपनी वृद्धि नहीं कर पाते, जिससे हमारा भोजन ठीक रहता है। अब ये चित्र दिया हुआ है। एक और चीज हमें यहाँ पर बताई गई है जिसका नाम है पाश्चुरीकरण। अब ये पाश्चुरीकरण होता क्या है, दूध को हम अगर 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं और उसके बाद एकाएक ठंडा कर देते हैं, मतलब फटाफट ठंडा कर देते हैं। एकदम से गर्म करना है 70 डिग्री पर सिर्फ 15 से 30 सेकंड के लिए और तुरंत उसे टेम्परेचर एकदम लो टेम्परेचर पर लाकर ठंडा कर देना है और उसके बाद उसे थैलियों में भरना है। अब ऐसा करने से होता यह है कि सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, मतलब उनका बढ़ना रुक जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं पाश्चुरीकरण। और इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करके हम तक दूध थैलियों में पहुंचता है और वो सुरक्षित रहता है या वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। अब ये जो विधि है इसके बारे में बताया है लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने। पाश्चुरीकृत दूध को हम बिना उबाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, इस विधि की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी और इन्हीं के नाम पर इस विधि का नाम पड़ गया पाश्चुरीकरण। आगे बढ़ते हैं, भंडारण एवं पैकिंग। आपको पता है ना, हम बहुत सारी चीज़ों का भंडारण करते हैं, यानी कि उसको इकट्ठा करते हैं और पैकिंग भी करते हैं और वो लंबे समय तक उस पैकिंग में ठीक भी रहती हैं। तो कैसे रहती हैं, तो चलो देखते हैं। मेवे तथा सब्जियों को वायुरोधी सील किए गए पैकेट में रखा जाता है जिससे सूक्ष्म जीवों से उसकी सुरक्षा होती है। मतलब वायुरोधी मतलब जिसके अंदर हवा गुजर ना सके। अगर हम मेवों को और कुछ सब्जियों को ऐसे पैकेट में पैक कर देते हैं जिसमें हवा नहीं जा पाती है तो वो ठीक ठाक रहते हैं। और आपको पता ही है कि जो प्लास्टिक पॉली में हमारा सामान पैक होता है उसमें हवा अंदर बाहर नहीं जा सकती, बाहर की बाहर रहेगी और अंदर की अंदर रहेगी। तो ये थी आज की अच्छी सी वर्कशीट जिसमें बहुत सारी नॉलेज थी, जिसमें हमने क्या क्या सीखा एक बार रिवाइज करते हैं। हमने सीखा कि हम अपने भोजन को सूक्ष्म जीवों से कैसे बचा सकते हैं, तो हमने उसके 5 तरीके पढ़े। उसके बाद हमने पाश्चुरीकरण पढ़ा कि हम अपने दूध को कैसे बचा सकते हैं। फिर हमने भंडारण और पैकिंग पढ़ा कि कुछ और मेवे और सब्जियों को हम या कुछ दूसरी चीज़ों को हम पैकिंग करके कैसे बचा सकते हैं। तो कुल मिला के हमने 5, 6 और 7 तरीके पढ़े, 7 कुल तरीके पढ़े हैं आज हमने। तो चलो फटाफट से देखते हैं हमने क्या सीखा। किन्हीं 2 रासायनिक परिरक्षक के नाम बताने हैं और वो हमने अभी अभी पढ़े थे।
सोडियम बेंजोएट और दूसरा हमने पढ़ा था सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, याद रखिए। उसके बाद हमने पढ़े थे तरीके खाद्य परिरक्षण के, और हमें बताने हैं 4, अब जबकि हमने पहले 5 पढ़े और 2 फिर बाद में भी पढ़े हैं। तो चलो उन 5 में से कोई 4 बता देते हैं। तो रासायनिक उपाय, दूसरा चीनी द्वारा, फिर नमक द्वारा, और फिर तेल या सिरके द्वारा, या तेल एवं सिरके दोनों के इस्तेमाल द्वारा। तो ये 4 तरीके थे। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है तीसरा सवाल कि अचार में अगर अधिक नमक और तेल हम डालते हैं तो क्यों डालते हैं? तो सीधी सी बात है, इसलिए डालते हैं ताकि सूक्ष्म जीव अपनी संख्या ना बढ़ा सके और हमारा अचार लंबे समय तक ठीक रह सके और हम उसे खाकर उसका आनंद ले सकें। तो इसका उत्तर है ये। अचार में अधिक तेल व नमक सूक्ष्म जीवों से बचाव या खाद्य परिरक्षण के लिए डाला जाता है। अब पढ़ते हैं चौथा प्रश्न। इन्होंने हमसे पूछा है आम से बनने वाली कोई 4 चीजें बताओ जिनका हम परिरक्षण कर सकते हैं, यानी कि जो विधियां हमने सीखी हैं उनमें से किसी विधि का इस्तेमाल करके हम उसे बचा कर रखते हैं लंबे समय के लिए। तो ऐसी कुछ चीजों के नाम में एक तो आम का अचार सबसे पहले आ गया, फिर जूस जैसे हम फ्रूटी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, आम पापड़ भी होता है, आम का मुरब्बा भी होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम से बनती हैं। आपके लिए 4 चीज़ें हैं ये। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वर्कशीट पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल प्रूफ हुई होगी और आपको इससे अपना काम करने में मदद मिली होगी। तो फटाफट से वीडियो के नीचे आ रहा है लाइक का निशान, वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का बटन जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, सब्सक्राइब को क्लिक करते ही उसका कलर चेंज मतलब चैनल सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है, उसके बाद वीडियो डलते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा ताकि आप अपना काम कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है, हम इंस्पायर होते हैं और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाने के लिए, बनाने के लिए। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और क्लास के फ्रेंड्स के अलावा दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।